नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेज हरियाणा पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेके आए हैं हरियाणा जीके की जो 2000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 12। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने एंड में एक क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बता देता हूँ, जिसमें मैंने क्या पूछा था कि जो हरियाणा का ग्रामीण क्षेत्र है उसका लिंगानुपात कितना है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, उसका रहेगा हमारे पास 882। ठीक है, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है, 882 है। तो उसका राइट आंसर ये है। तो पिछली वीडियो का आंसर मैंने दे दिया है लास्ट क्वेश्चन का। अभी हम क्या है, आज वाली वीडियो के अंदर भी आपसे एंड में एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ खोलने की घोषणा की गई। तो हरियाणा का जो पहला लॉ कॉलेज है वो कहाँ पर खोलने की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास डी, सोनीपत। तो हरियाणा का पहला लॉ कॉलेज कहाँ पर खुलेगा, सोनीपत में खुलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। चिट्ठा मंदिर को किसकी तपोशतली होने का गौरव भी प्राप्त है। तो चिट्ठा मंदिर को जो कि किसकी तपोशतली होने का गौरव प्राप्त है, और जो चिट्ठा मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर के अंदर है। और ये गंगानंद गिरी जी को क्या है, जो इसकी तपोशतली होने का गौरव प्राप्त है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना कब हुई। तो जैनेन्द्र जैन गुरुकुल की स्थापना कब हुई थी, और कल की वीडियो में मैंने बताया था ये गुरुकुल कहाँ पर है। तो ये हमारा पंचकुला में है और इसकी स्थापना 21 फरवरी 1929 को हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 21 फरवरी 1929 को। हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई गई। तो सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना हरियाणा के कौन से जिले में बनाई गई है, तो ये हमारा यमुनानगर में क्या है, जो सौर विद्युत केंद्र है लगेगा। प्लास्टिक उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है। तो प्लास्टिक उद्योग है जो हरियाणा के कौन से नगर का प्रमुख उद्योग है, तो ये हरियाणा के फरीदाबाद का प्रमुख उद्योग है। तो प्लास्टिक नगर कौन से जिले का प्रमुख उद्योग है, तो ये फरीदाबाद का प्रमुख उद्योग है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर रहेगा हमारे पास ए, 1970 में। तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है जो कहाँ पर है, तो ये हमारा हिसार में है। कहाँ पर है, ये हिसार के अंदर है, और इसकी स्थापना पूछे तो 1970 में हुई थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा संदेश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया। तो हरियाणा संदेश का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, सेठ महेश चंद ने। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन और है दोस्तों जिसका नाम क्या है, जो संदेश पत्रिका है, सीधी कॉमनली उसको संदेश पत्रिका बोलते हैं, उसका प्रकाशन पूछे तो किसने किया था, तो उसका प्रकाशन नेकीराम शर्मा ने किया था 1926 में रोहतक से। ठीक है, तो रोहतक से क्या है, संदेश पत्रिका पूछे तो नेकीराम शर्मा ने उसका प्रकाशन किया था। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता संग्राम के समय पंचायत के मुखिया को किस प्रकार की उपाधि देने की परंपरा पड़ गई थी। तो स्वतंत्रता संग्राम के समय जो पंचायत के मुखिया होते थे उनको कौन सी उपाधि देने की जो परंपरा शुरू हुई थी, तो उनको वजीर की उपाधि देने की परंपरा शुरू हुई थी। हरियाणा में शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के अंदर शराबबंदी लागू करने वाले मुख्यमंत्री का नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, बंसीलाल जो है उन्होंने क्या हरियाणा के अंदर शराबबंदी लागू की थी। जिला फरीदाबाद में क्या पाया जाता है। तो फरीदाबाद जिले में हमें इनमें से क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, बजरी। बजरी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हमें फरीदाबाद से प्राप्त होती है। चंदनहार नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। तो चंदनहार नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा वक्षस्थल पर पहनने वाला आभूषण। तो इसे क्या है, वक्षस्थल पर पहना जाता है। रुई भरकर बनाई गई कमरी जो कि क्या है, एक जैकेट है जो जाड़ों में पहनी जाती है। तो ऐसी जैकेट जिसमें क्या रुई भरकर उसे बनाया जाता है सर्दी से बचाव के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मिर्जई कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मिर्जई। बाबा भोलूनाथ मेला होली के दिन कहाँ आयोजित होता है। तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो पूछ ले कि भोलूनाथ का मेला कब लगता है, तो ये कब लगता है, होली के दिन लगता है। और ये कहाँ पर लगता है, तो यह खरक रामजी जींद में लगता है। कहाँ पर लगता है, खरक रामजी जींद में।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शीतला माता को किस रोग की देवी माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शीतला माता को किस रोग की देवी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, चेचक की देवी। ठीक है, तो चेचक के रोग की देवी किसे कहते हैं, शीतला माता को कहते हैं। साध संप्रदाय का मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो साध संप्रदाय का मेला जो है किसकी स्मृति में आयोजित होता है, तो यह बाबा उदानाथ की जो स्मृति है इसमें आयोजित किया जाता है। माउंटेन क्लेव पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो माउंटेन क्लेव पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई, तो इसकी शुरुआत 1987 में मोरनी हिल्स में हुई। ठीक है, कहाँ पर है ये, मोरनी हिल्स में है, पंचकुला में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है। तो चंडीगढ़ का राजकीय पशु कौन सा है, तो चंडीगढ़ का राजकीय पशु मोंगोज है। ठीक है, कौन सा है, मोंगोज है। बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया था। तो बाबर ने हिसार पर कब्जा कब किया था, 1526 में बाबर ने क्या है हिसार पर कब्जा किया था, जब उसने क्या है पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था। अम्बाड़ा में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई थी। तो अम्बाड़ा में कांग्रेस की पहली शाखा कब शुरू हुई थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1886 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आता है, और ये दोस्तों क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हरियाणवी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है, तो पहला उपन्यास झाड़ू फिरी है। और ये किसने लिखा था, ये राजा राम शास्त्री ने लिखा था। ठीक है, किसने लिखा, राजा राम शास्त्री ने। सोनीपत के किस स्थान पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। तो सोनीपत के किस जगह पर एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है, तो सोनीपत के राई में क्या है, एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। थारी पेंशन थारे पास योजना की शुरुआत कब की गई। तो ये योजना कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, थारी पेंशन थारे पास। तो इस योजना की शुरुआत क्या है, जो 4 अगस्त 2015 को की गई थी। निम्न में से किसे हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया है। तो किसे हरियाणा की खेल नीति 2015 में शामिल किया गया है, तो इनमें से जो डिम्फलियाम्पिक्स बाधिरों के लिए जो ओलंपिक है उसे क्या है, जो हरियाणा की खेल नीति 2015 की थी इसमें शामिल किया गया है। हरियाणा के किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है। तो हरियाणा की कौन सी जगह पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फल और सब्जी मंडी स्थापित की जा रही है, तो सोनीपत जिले के गन्नौर में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा मुरथल सोनीपत में है। कहाँ पर है, मुरथल सोनीपत में। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1 फरवरी 1969 को की गई थी। अभी जो क्या है HSC का फेवरेट क्वेश्चन आ गया है कि शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में थानेसर में है। कहाँ पर है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में कब मनाया गया। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह 2016 में 10 से 16 जनवरी 2016 को मनाया गया था। पहले विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त रिसालदार बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है। तो बदलू सिंह का संबंध कहाँ से है, तो इनका संबंध डाकला झज्जर से है। हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी। तो हरियाणा के गठन के समय विधानसभा की कितनी सीटें थी, तो उस समय विधानसभा की 54 सीटें थी। कितनी थी, 54। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजिए किस देश का निवासी था। तो ली कार्बुजिए किस देश का निवासी था, तो यह फ्रांस का निवासी था। कहाँ का था, फ्रांस का। हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ। तो हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र है जो रोहतक में स्थापित हुआ था। और ये कब स्थापित हुआ था, 1976 को स्थापित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 24 मई 1976 को। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, तो फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी यमुना है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था, तो इसका शुभारंभ 8 मई 2015 को हुआ था। कब हुआ था, 8 मई 2015 को। हरियाणा में कितनी लोकसभा की सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो हरियाणा की कितनी सीटें जो है लोकसभा की
एससी के लिए आरक्षित हैं। तो हरियाणा की जो टोटल 2 सीटें क्या है 10 में से जो एससी के लिए क्या है आरक्षित है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आता है। तो हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो राइट आंसर रहेगा बी, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो इन पत्रिकाओं में से दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान से करके जाना। हरियाणा साहित्य अकादमी की मुख्य पत्रिका कौन सी है? तो राइट आंसर रहेगा ए, हरिगंधा। कौन सी है? हरिगंधा है। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा कौन सा नगर है? तो हरियाणा का हृदय कौन सा नगर है या हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, जींद। कौन सा है? जींद है। बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो बाबा रामदेव के गुरु कौन है? तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, आचार्य बालकृष्ण, जो क्या है बाबा रामदेव के गुरु हैं। तो दोस्तों आज का हमारे पास आखिरी क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। तो ये क्वेश्चन आप बताओगे कमेंट करके, नहीं तो कल की क्लास में मैं बता दूंगा इसका आंसर। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। तो ऐसी पहली पर्वतारोही कौन है जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया था? तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए है, इसको आपने आंसर इसका कमेंट करना है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल की वीडियो में।